नमस्कार दोस्तों, आरआर इंफोटेनमेंट की साइंस कनेक्शन विद हिंदू माइथोलॉजी के पार्ट 2 की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको टाइम ट्रेवल के साथ साथ दूसरे ग्रहों की धरती से दूरी और उसकी गति के अलावा टेलीप्रोंटेशन जैसी साइंस के डेवलप और बेस्ट टेक्नोलॉजी का कनेक्शन हिंदू धर्म के साथ डिटेल में बताया है। आप में से ज्यादातर लोगों ने हनुमान जी को सूरज की निगलने वाली कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप भी इस कहावत को महज हिंदू माइथोलॉजी का हिस्सा मानते हैं और कुछ नहीं? और क्या आपको भी लगता है कि वाकई हमारी मानव सभ्यता का ये गोल्डन एरा चल रहा है? इससे पहले मानव अंधकार युग में जिया करता था, जहां साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लोगों से कोई लेना देना नहीं था। अगर आप वाकई ऐसा सोच रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। हम आपको बता दें कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी का साइंस से बहुत गहरा कनेक्शन है, जो हमने इस वीडियो के पहले पार्ट यानी पार्ट 1 में डिटेल से बताया है। हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पार्ट 1 वाली वीडियो को जरूर देखें और करीब से जानें हिंदू धर्म के कनेक्शन को। हमारे शास्त्रों और पुराणों में ऐसी ऐसी अद्भुत तकनीकों का जिक्र किया गया है, जिसकी बराबरी करना आज की मॉडर्न साइंस के लिए अभी भी सपने जैसा है। रामायण काल से लेके महाभारत काल तक हमारे इतिहास में इंटरस्टेलर जर्नी से लेकर टेलीप्रोंटेशन तक की कहानियां भरी पड़ी हैं, जिसके बारे में सोचकर आपके होश उड़ जाएंगे और यकीन मानिए आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सालों पहले हमारे आए पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा उन्नत और विकसित थे और आज की दुनिया से कहीं ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी उस वक्त के साइंस में हुआ करती थी। आज हम आपको उन 5 बेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे, जिसका जिक्र हजारों साल पहले ही किया जा चुका है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानो। हनुमान चालीसा की 2 लाइन के दोहे में सूर्य और धरती के बीच की दूरी को पल में बता दिया गया। वैदिक गणित के अनुसार इस दोहे में बताया गया है, एक जुग यानी एक युग में करीब 12,000 वर्ष होते हैं और एक सहस्त्र में 1000 और वहीं एक योजन में 8 मील की दूरी। और अगर हम एक युग, सहस्त्र और योजन को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी 12,000 into 1000 into 8, तो उसका नंबर आता है 9 करोड़ 60 लाख और एक मील में वहीं 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो इस हिसाब से 9 करोड़ 60 लाख के नंबर को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस तरह हमें 15 करोड़ 36 लाख यानी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर का नंबर आता है। इस दोहे के जरिए बताया गया है कि सूर्य और धरती के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर है। क्या हुआ, उड़ गए ना होश? अभी रुकिए, अभी अगली टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आपका दोबारा से कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है टाइम ट्रेवल। दोस्तों, हॉलीवुड मूवीज में हमने कई बार टाइम ट्रेवलिंग की कहानियां देखी हैं। इस कॉन्सेप्ट में ढेरों फिल्में बनी हैं, जैसे फिल्म इंटरस्टेलर, जिसमें एक आदमी यूनिवर्स की जर्नी पे निकलता है, लेकिन जब वो सालों बाद पृथ्वी पे वापस आता है तो 80 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका होता है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट हमारी हिंदू माइथोलॉजी से ही इंस्पायर है। दरअसल एक कहानी के अनुसार रैवता कुकुदमी नाम का एक राजा भगवान ब्रह्मा से मिलने ब्रह्मलोक पहुंच जाता है, लेकिन जब वो पृथ्वी पे वापस आता है तो यहाँ 108 युग बीत चुके होते हैं, जिसका कारण था हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग रफ्तार का और वक्त का होना। है ना कमाल? जब हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे विदेशी फिल्में बनती हैं तो लोग तारीफ करते नहीं थकते, और जब यही चीज हम हिंदू माइथोलॉजीज में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि क्या बेसलेस बातें हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। शायद यही कारण है कि विदेशी हमारे ग्रंथों और पुराणों का सम्मान करते हैं और उसी को आधार बनाकर अपने देश की बेस्ट टेक्नोलॉजीज को पूरा करते हैं। और यहाँ तो बात अभी भी पॉसिबल और इम्पॉसिबल पर ही अटकी है। खैर, ये डिबेट किसी और दिन किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारी अगली टेक्नोलॉजी की तरफ। तीसरी टेक्नोलॉजी का नाम है ह्यूमन क्लोनिंग, जिसे आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाए, लेकिन ये टेक्निक भी हमारे वेदों पुराणों में पढ़ने को मिलती है।
श्रीमद् भगवत गीता में एक कहानी के अनुसार एक निमि की मृत्यु हो जाती है। प्रक्रिया द्वारा उसके मृत शरीर से एक बच्चे को बनाया जाता है, जो ह्यूमन क्लोनिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा रामायण में भी इसका उदाहरण देखने को मिलता है। माता सीता के बेटे लव जब खो जाते हैं तब महर्षि वाल्मीकि वहां मौजूद घास के जरिए कुश को बनाते हैं, जिसके बाद उनका नाम कुश पड़ जाता है। इस प्रक्रिया को रामायण में रक्ता बीज कहते हैं, जिसमें इंसान के खून का इस्तेमाल करके उसका क्लोन बनाया जाता है, और ये ह्यूमन क्लोनिंग का एक विकसित टेक्नोलॉजी का रूप है। चौथी टेक्नोलॉजी का नाम है टेलीपोर्टेशन, जिसमें कोई भी इंसान पलक झपकते ही हजारों मील की दूरी तय कर लेता है। महर्षि नारद मुनि के पास इस तरह की तकनीक थी, जिसके जरिए एक लोक से दूसरे लोक मन की गति से भी तेजी से पहुंच जाया करते थे। पांचवी टेक्नोलॉजी का नाम है लाइव टेलीकास्ट। जिस तरह आप और हम अपने घरों में बैठकर IPL मैच का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, ठीक उसी तरह महाभारत काल में भी संजय कौरवों के राजा धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि की शक्तियों के बल पर युद्ध का आंखों देखा हाल बताया करते थे। तो ये थी कुछ वो 5 टेक्नोलॉजी जिसको हमारे धर्म ने कई हजार साल पहले ही बना लिया था, और आज के मॉडर्न टाइम में साइंस और साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपका इन टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या कहना है, हमें अपने कमेंट के जरिए वीडियो में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए दर्शक हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और उसके बगल में दिखने वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR इंफोटेनमेंट।